Shalom viewers, my name is Ayaz Kaisar and you are watching Holy Bible AQ। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो सीरीज़ है वो इस हवाले से है कि हम कदीम यहूदी फ़िरके और कदीम मसीही फ़िरकों को बयान करेंगे। तो सबसे पहले जिस फ़िरके को हम बयान करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक कदीम मसीही फ़िरका है, बल्कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि एसेटिक ज्यूस जो है वो मसीही ज्यूस जो है उनका फ़िरका था। तो इसके जो हम देखेंगे कि इनका मानना क्या था और ये फ़िरका कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये फ़िरका जो है ये नज़र ये आता है कि ये जो है हैकल की तबाही के बाद यानी कि 70 एडी के बाद जो है हमें इसके आसार नज़र आते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट एडी से लेके फोर्थ एडी तक जो है हमें नज़र आता है कि इस फ़िरके का जो है हमें मुख्तलिफ़ तहरीरों में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इसका ज़िक्र हमें नज़र आता है वो सेंट इरेनियस के हवाले से नज़र आता है कि सेंट इरेनियस सबसे पहले इसका ज़िक्र करते हैं अपनी तहरीरों में। और इसके बाद जो है वो हमें नज़र आता है कि दूसरे जो ज़राए हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि सेंट एपिफेनस ने भी इनका ज़िक्र किया और कस्तिनिया की भी बहुत सारी तहरीरें जो हैं इस हवाले से अबोनाइट्स के हवाले से बयान करती हैं। इसके अलावा हमें ये नज़र आता है कि जस्टिन मार्टिन भी इसका ज़िक्र करते हैं। बहुत सारे अर्ली चर्च फादर्स जो है वो हमें अबोनाइट्स का ज़िक्र करते नज़र आते हैं कि इस फ़िरके की जो तहरीक है इस हवाले से ये सब ज़िक्र करते नज़र आते हैं। अबूनी जो लफ्ज़ है उसकी जो रूट है बेसिकली वो हमें नज़र आता है। कुछ तो बातें हमें इस तरीके से मिलती है कि एक शख्स की तरफ इशारा करती हैं, एक तो कुछ ये भी मानना है लोगों का। लेकिन जो इसका जो मैं लफ्ज़ी मतलब है वो मैं आपको बता दूं कि लफ्ज़ एबोनीम से है जिसका मतलब द पुअर होता है। तो ये इसकी बेसिकली बुनियाद है अबोनाइट्स की। अब हम चलते हैं कि अबोनाइट्स का बिलीव क्या था, वो मानते क्या थे, उनके जो अकायद क्या थे और अर्ली चर्च फादर्स ने उनको रद्द क्यों किया और क्यों अर्ली चर्च फादर्स से वो क्या इख्तलाफ रखते थे। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि अबोनाइट्स का अकीदा जो है वो अर्ली चर्च फादर से इसलिए मुख्तलिफ था कि वो यीशु मसीह के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता। बाकी ये था कि वो यहोवा को एक मानते थे, खुदा को एक मानते थे। यहाँ तक तो जो है अर्ली चर्च फादर से वो मिलते थे, लेकिन मसला ये था कि मसीह की इलूहियत का वो इनकार करते थे और उनको वो कतन मफूकुल फितरत मानने से इनकारी थे। क्योंकि वो मामला ये था कि वो इस वजह से नहीं थे मानते कि उनका ये मानना था कि यीशु मसीह जो है उनकी पैदाइश के हवाले से जो है उनके ज़हन में जो सवालात थे वो ये मानते थे कि यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो फितरी तौर पर हज़रत मरियम और हज़रत यूसुफ से है। वो उनको खुदा का बेटा वैसा नहीं मानते थे जैसा कि चर्च फादर्स मानते थे। उनका ये मानना था कि वो खुदा के बेटे इस सेंस में हैं कि वो शरीयत पर इस तरीके से चले या शरीयत पर वो इस तरीके से अमल पैरा हुए कि खुदा को पसंद आया कि उन्होंने उसको एज अ अडॉप्टेड सन जो है लिया यीशु मसीह को। तो वो यीशु मसीह को बेसिकली खुदा का अडॉप्टेड सन मानते थे, ना कि मौज़ाती तौर पर। तो इसलिए जो है वो इनकारी थे उनकी जो है मफूकुल फितरत पैदाइश के। इस वजह से वो जो है बिल्कुल भी उनका जो इख्तलाफ जो है यहाँ पर चर्च फादर्स के साथ आपको नज़र आता है। बाकी ये है कि वो तोरा को जो है वो मुक़द्दस मानते थे, उस पर वो जो है पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे थे और उसको वो मानते थे। बाकी यीशु मसीह को वो महज़ एक नबी मानते थे। वो कहते थे कि जिस तरह इस्तिस्ना की किताब 18-15 में जिस नबी का ज़िक्र है वो यीशु मसीह है, और वो कहते थे कि वो जस्ट एक नबी है ना कि खुदा। इसके अलावा ये है कि हमें ये नज़र आता है कि वो तमाम जो पौलुस रसूल के ख़तूत हैं उनका इनकार करते हैं। बहुत सारी गॉस्पल्स को वो नहीं मानते, माज़वाए मत्ती की इंजील को वो मानते थे। और मत्ती की इंजील में भी जहाँ पर आप देखें कि ज़िक्र आता है मासवाए उसके, जहाँ पर ज़िक्र आता है यीशु मसीह की कवारी की पैदाइश से। और वो ये कहते हैं कि एग्नोस्टिक गॉस्पल्स जो हैं वो बेसिकली मत्ती की इंजील से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती है। उनका ये मानना है मासवाए इसके कि जो है उनका कवारी से पैदा होने का जो ज़िक्र है उसके अलावा। इसके अलावा ये है कि अबोनाइट्स जो थे वो जो है वो ये मानते थे कि कुफारे के बाद हमें जो है कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं रही, कुर्बानियों से वो मुकम्मल तौर पर इनकार करते थे। और अबोनाइट्स का यही मान था कि अब हैकल में कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। ये भी उनके ईमान का एक अहम हिस्सा था। और ये अबोनाइट्स का जो है मैंने आपके सामने जो है रखा कि उनके अकायद क्या थे, उनका फ़िरका क्या था, बेसिकली वो मानते क्या थे और उनकी रूट क्या थी। और अर्ली चर्च फादर्स ने उनका किन किन चर्च फादर्स ने उनका ज़िक्र किया। लेकिन हमें यह तहरीक जो है फर्स्ट सेंचुरी से फोर्थ सेंचुरी के दरमियान तक नज़र आती है। उसके बाद इस तहरीक को जो है वो दबा दिया गया और ये तहरीक जो है दोबारा उठ के खड़ी नहीं हो सकी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पैगाम आपके लिए जो है इंफॉर्मेटिव होगा और आपको ये चीज़ समझने में जो है मदद करेगा कि अबोनाइट सेक्ट्स जो है वो मानता क्या था
और इसको अर्ली चर्च फादर्स ने बिदअत क्यों करार दे दिया, या इसको दबा क्यों दिया गया, क्योंकि उनके जो अकायद थे वो बेसिकली आपको नज़र आते हैं कि वो न्यू टेस्टामेंट से हमें मैच होते दिखाई नहीं देते। इस वजह से इस तहरीक को जो है वो अर्ली चर्च फादर्स नहीं मानते, और अर्ली चर्च फादर्स जो हैं, बल्कि अर्ली चर्च फादर्स क्या, अब जितनी भी मसीहत है वो इस चीज़ को नहीं मानती, और जो कोई इस चीज़ को मानता है इसका मतलब ये है कि वो अबोनाइट्स के साथ मुत्तफ़िक नज़र आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पैगाम जो है वो आपको पसंद आएगा, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँची, और आप इसको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे, और मज़ीद आने वाले वीडियो पैगामात जो हैं वो मौसूल जब जैसे ही होंगे आपको मज़ीद जो है मैं सेक्ट्स बयान करूँगा, तो उनके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो पैगामात आप तक पहुँच सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ।